हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। तो सपना चौधरी की स्नैपी गर्ल्स की बात हो रही है कि अभी सपना चौधरी का व्लॉग 2 दिन से देख रहे हैं। वैसे तो रोज ही उसका व्लॉग ज़्यादातर ही देखते हैं। तो हम आपसे बताएं, ये वही सपना है जिसको हम लोग जानते थे अच्छी ड्रेसेस की वजह से, खूब सजने संवरने की वजह से। कभी अच्छे लहंगे पहन रही, साड़ीज़ पहन रही है, कभी एक से एक चूड़े पहन रही है और बहुत ही खुश मिजाज चुलबुली अच्छी लड़की के उसमें हम लोग सपना को देखते थे। अब भगवान का ऐसा वो हुआ कि जैसे सपना के चेहरे से वो हंसी, वो खुशी, वो चुलबुलाहट चली ही गई। अब भी सपना को लोग कहते हैं, देखिए अब साधारण से कपड़े पहनना सब करना, लेकिन लोहा से लोग कमेंट में अच्छी भी बातें बोलते हैं कि सपना अच्छे से रहो, ये रहो, वो रहो। 25 साल की सपना ने एक हिसाब से सोची, जो दिन देख लिया भगवान किसी को वो ना दिखाए। अब बात करते हैं कि ससुराल से सपना अलग रह रही है। ग्वालियर में उसने अपना फ्लैट किराए पे लिया है, शायद रेंट पे लिया है, उस पर रह रही है। अब नीचे जो है कमेंट्स में आ रहे हैं, इनके नीचे काफ़ी लोग स्कूल का उसने दिखाया है। उसने आरुषि को स्कूल डाला है, तो आरू को शायद डाला, हाँ उसने बच्ची को स्कूल में डाला है। और स्कूल में जाके उसने वीडियो क्लिप्स स्कूल के अंदर की रिसेप्शन की, इन सब की क्लिप्स डाली हैं। अब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि प्राइवेसी का ख्याल नहीं किया, डाल दिया। हमने पूरा व्लॉग देखा, सपना ने कहीं भी ऐसा कोई क्लिप नहीं डाला है जिसमें स्कूल का नाम निकल के आ रहा हो। रिसेप्शन में पीछे जहाँ पे भी कुछ ऐसा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें से नाम पता कर सकते हैं, तो वो भी उसने काट के वैसे डाला है कि कहीं से भी स्कूल का नाम या चीज़ें शो नहीं हो रही हैं। तो इससे ये चीज़ तो कंफर्म है कि उसने प्राइवेसी बच्चे की लीक नहीं करी है, अनजाने ही सही लेकिन नहीं की है। बहुत ही एहतियातन उसने ये डाला है। अब लोग कहते हैं ना, कमेंट्स में कह रहे हैं तुम्हें दिखाने की ज़रूरत क्या थी, तुम्हें अब जब उसको डेली व्लॉग दिखाना है, डेली की रूटीन दिखानी है, तो वो जहाँ आज गई है उसकी रूटीन वो दिखाएगी। ऐसे वो एडमिशन करा के चली आती है, उसके आती तो आप लोग को यही लगता है कि पता नहीं एडमिशन कराया कि नहीं कराया। देखिए अभी बहुत लोग दूसरे व्लॉगर्स के लिए बोल रहे हैं बच्चा स्कूल नहीं जाता है, एडमिशन नहीं कराया, झूठे बता रही थी स्कूल जाता है। तो यही चीज़ें वो भी सुन ही रही होगी ना, ऐसा है नहीं कि रिएक्शन वालों का ना सुन रही हो या ब्लॉगर्स का ना सुन रही हो। तो उसने थोड़ी सी क्लिप उठा के डाली है, उसने कहीं से भी प्राइवेसी लीक करने वाली नहीं की है। तो अब हम ये कहते हैं, ग्वालियर में जो भी रहते हैं बहुत से लोग, हो सकता है टीचर, क्योंकि उसने क्लिप में टीचर की वीडियो भी ली है। तो आपको बता दें, अगर कोई उस टीचर को जानता होगा तो बिल्कुल मत लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। उसके जो उस स्कूल को पहचान गया होगा, जैसे ग्वालियर के लोग, हो सकता है कुछ लोग पहचान गए हो, कुछ लोग नहीं पहचान, तो भी कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा जिससे कोई प्राइवेसी लीक हो। कोई टीचर को भी जानता हो तो नाम ना लिखे, वही मैं सोचती हूँ कि ना लिखे तो वही बेहतर होगा। अगर आप सपना के सपोर्टर, अगर आप सपना को चाहते हैं तो कम से कम आप लोग को उस प्राइवेसी का ख्याल रखना होगा कि ऐसी कोई चीज़ ना लिखे कि लोग परेशान करें या कुछ करें। देखिए बड़ी ब्लॉगर है, पसंद करने वाले भी बहुत हैं, और अभी जो इंसिडेंट हुआ है काफ़ी लोग कुछ जलन के मारे भी हेट कर रहे हैं। कुछ लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो हेट कर रहे हैं तो मुझे साफ पता चल रहा है कि जलन के मारे कर रहे हैं। तो हम सब से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी जलन, अपनी सोच अपनी जगह है, बच्चों की प्राइवेसी, बच्चों की सिक्योरिटी, बच्चों की सेफ्टी अपनी जगह है। तो भाई इस चीज़ का लोग ध्यान रखें। फिर उंगलियां उठ रही हैं शिवी के ऊपर कि शिवी कैसी दोस्त है, ये दोस्त है। तो आपको बता दें, जब राजवीर जी की डेथ हुई थी तब लोगों ने शिवी से बहुत परेशान किया था, इतना परेशान किया था उसके वॉल पे जाके, उसके वीडियोस पे जाके कि तुमको पता है लेकिन तुम अपडेट नहीं दे रही हो, तुमको पता है। तब भी उसने चुप्पी साध ली थी कि जब तक सपना नहीं बताती है तब तक मैं कुछ नहीं बताऊंगी। और जब सपना ने सारी बात क्लियर की तब उसने वीडियो डाला। अभी भी उसके जब अलग हुई है तब भी बहुत लोग कह रहे थे, तब उसने वीडियो डाला। अभी भी वो हर एक पल सपना के साथ है। भाई शिवी और शिवी के ससुराल वालों की जितनी तारीफ की जाए कम है। ऐसी दोस्त जिंदगी में मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत कुछ सपना ने खोया है, लेकिन एक अच्छी दोस्त के रूप में उसने शिवी को पाया है, एक अच्छे भाई के रूप में उसने लखन को पाया है। ये उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, या ये कह सकते हैं भगवान ने कुछ छीना है तो थोड़ा बहुत कुछ दिया भी है अच्छा। तो वही अच्छा में मतलब जो है वो शिवी आ जाती हैं और लखन आ जाते हैं, जो कि एक अच्छी बहन या दोस्त का फ़र्ज़ निभा रही है। दूसरा लखन जो है वो एक भाई का फ़र्ज निभा रहा है। तो चीज़ें, ऐसी बातें ना ही की जाएं, ऐसे कमेंट्स ना ही किए जाएं उसको, जिससे वो कमेंट देख रही होगी उसको परेशान हो रही होगी। देखिए अगर वो कमेंट्स देख रही होगी तो वो कितनी, मतलब लोग, वो अंदर ही अंदर रो रही होगी कि अब इतनी परेशानी में हूँ, सब छिन रहा क्या है, तब भी लोग मुझे कहते हुए, इस तरह चीज़ें करते हुए नहीं छोड़ रहे हैं। तो प्लीज़ छोड़िए।
उसको अपनी लाइफ सेटल होने दीजिए। अभी तक वो पूरी तरह से सेटल नहीं हो पाई है, उसको मौका दीजिए, वो अपनी लाइफ पूरी तरह से सेटल करे और सेट होके अपनी गृहस्थी आगे बढ़ाए। 2 बच्चे हैं, 2 बिटियाँ हैं, वो भी पढ़ा लिखा के उनको भी खड़ा करना है। आपकी क्या राय है इस मैटर पे, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वी सपोर्ट सपना जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम लोग सारे सपना के साथ हैं। सपना को स्ट्रांग होके ही अब आगे बढ़ना है। मिलते हैं आपसे। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय बताइएगा। तब तक के लिए